नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका सहयोगी लेकर आ गया हूं एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 29 सितंबर 2021 से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। फिर चाहे आप यूपीएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तथा यहाँ पर करंट अफेयर आता है तो आपका इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा पहला प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और जानेंगे विदेश व्यापार नीति से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, उनके मायने और उनकी नीतियों के संबंध में कुछ प्रश्नों को। वहीं पर हम जानेंगे कि कहां पर हाल ही में बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र खोला गया है और जानेंगे रेबीज डे से संबंधित इतने सारे फैक्ट जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें हम आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, इसके बारे में भी हम बताएंगे और प्रथम महिलाओं से संबंधित सभी प्रश्नों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हाल ही में वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसका नाम, और जानेंगे कि किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यानी किस देश के द्वारा समलैंगिकता को मान्यता दी गई है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ आज की हमारी वीडियो आपको पूरी देखनी है। रक्त बहार श्रृंगार कर कोशिश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा है वंशज के, हार तो हमें कभी स्वीकार ही नहीं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला मोटिवेशनल कोट है जो कि मैं आपके सामने रखता हूं और आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। जीतने के लिए जिद चाहिए, जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जीतने के लिए एक जिद चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो अपने पेन पेपर कॉपी को उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ आज की पूरी क्लास को। यदि आप इस क्लास से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। दोस्तों, यदि हम बात करें आपसे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था और स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 शहरों को शामिल किया गया था। इस बार यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इसमें जिला रैंकिंग पर भी क्या किया जाएगा, तो इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा और यह 7वें संस्करण है जो 2022 में किया जाएगा। इसी के साथ हम समझें कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है, और यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपको याद रखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो भारत का पहला सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर है इंदौर और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है झारिया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है झारिया, यह कहां पर है, तो यह झारखंड में स्थित है झारिया और यह भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपसे बात करेंगे असम से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों की। ये विशेष प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें आप देखिए। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में किस राज्य की जुड़िया वाइन राइस को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में आपको पता है जीआई टैग काफी राज्यों को दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शामिल हो चुका है हमारा असम। असम की जुड़िया वाइन राइस को भी एक जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। यदि हम बात करें, यह पूर्वोत्तर की पहली शराब है जो स्वदेशी स्थानीय चावल के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? तो स्थानीय चावल के द्वारा इस जुड़ीमा वाइन को बनाया गया है। ये जुड़ीमा वाइन क्या है, तो एक शराब है और इसी को असम का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे यहाँ की जनजाति ढिमासा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। आपको याद रखना है कि जुड़ीमा वाइन राइस किसके द्वारा बनाया जाता है, तो डिमासा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है और असम की यह पहली शराब है जो चावल के द्वारा बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीआई टैगों पर जो पिछले कुछ दिनों में हाल ही में राज्यों को प्रदान किए गए हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ।
जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था कि हाल ही में मीठे खीरे का जीआई टैग किसको दिया गया था, तो नागालैंड को। ये जीआई टैग क्या होता है, तो ग्लोबल इंडिकेटर टैग। इसका एक्ट आया था 1999 में और इसे लागू कर दिया गया था 2003 में। और फर्स्ट बार दार्जिलिंग की चाय को यह जीआई टैग दिया गया था। और यह कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। सर्वप्रथम यह 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था तो मीठा खीरा कहाँ का था, नागालैंड का। इसी के साथ कुछ अन्य जीआई टैग थे, जैसे सोजत मेहंदी, यह राजस्थान के पाली की थी और इसे भी जीआई टैग दिया गया था। हाथी मिर्च यह मणिपुर का था। कंदमाल यह हल्दी की किस्म है जो कि उड़ीसा के जीआई टैग दिया गया था। इसी के साथ चखाव, काला चावल और संतरे का जीआई टैग मणिकर को ही दिया गया था। और असम की एक प्रमुख तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कुछ फैक्ट थे जीआई टैग से। अब हम बात करेंगे असम से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं या मेरे साथ इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो असम स्पेशल में हम देखेंगे कि असम की 2 बार सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगती है। और हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने थे हेमंत बिस्वा शर्मा। इसी के साथ हम जानेंगे कि असम के 7 नए नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, यानी क्रमानुसार 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं असम के, इनको हम जानेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और छठा हाल ही में बनाया गया था रायमोना नेशनल पार्क। इसी के साथ 7वां और नवीनतम, यानी 7वां और भारत का नवीनतम जो बनाया गया है नेशनल पार्क वो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। यहाँ के 2 प्रमुख नृत्य सत्रिया और बगरुम्बा यहाँ के नृत्य हैं। तो आपको याद रखना है असम के आधुनिक संस्थापक थे वारदोलाई। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो हाल ही में आपको बता दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो वह पहला नहीं कहेंगे, यह यूरोपीय देश बना है। लगभग सभी देशों में वहां के समलैंगिक विवाह को वैध माना जाता है, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है इटली। इटली में यह समलैंगिक विवाह को अवैध समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि समलैंगिक यह क्या होता है। तो होमोसेक्सुअल विवाह, यानी एक ही लिंग के जब महिला या पुरुष विवाह करना चाहते हैं तो उसे होमोसेक्सुअल विवाह कहते हैं, यानी समलैंगिक विवाह कहते हैं। और इसको वैध घोषित कर दिया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और यहीं पर आपको पता है कि WHO, WTO और ILO का मुख्यालय भी स्थापित है। अब हम देखेंगे क्या भारत में होमोसेक्सुअल जो मैरिज है वो क्राइम है या क्राइम नहीं है। तो हम देखें कि होमोसेक्सुअलिटी नो क्राइम इन इंडिया, और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसका कुछ भाग 377 धारा में था जो हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में होमोसेक्सुअल क्या है, क्राइम नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कुछ प्रमुख हेडक्वार्टर्स है जो स्विट्जरलैंड में है या यहाँ की एक शहर जिनेवा में है। तो WTO, WHO और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। वहीं पर ILO का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ये आपको याद रखना है। मौत की सजा माफ करने वाला पहला देश बना है कजाकिस्तान। क्रिप्टो करेंसी अवैध घोषित कर दी किसने? चीन के द्वारा। और बिटकॉइन वैध कर दिया अल सल्वाडोर ने। यह मध्य अमेरिकी देश है, इसके द्वारा क्या कर दिया गया? तो अल सल्वाडोर के द्वारा बिटकॉइन को वैध घोषित कर दिया। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हम आपको बताएंगे कि रेबीज का टीका किसने बनाया है और इसी के साथ अन्य टीकों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, इन पर हम चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसके खोजकर्ता थे लुई पास्चर और यह फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा क्या किया गया था? तो रेबीज की वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जब कुत्ता काट लेता है तो हमें रेबीज हो जाता है और रेबीज हो जाता है तो हमें जल से डर लगने लगता है और जल से डर लगने लगता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जो कि कुत्ते के काटने पर होता है।
ठीक है, जब हमारे शरीर में रेबीज फैल जाता है तो हमें पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। 2020 में रेबीज यानी विश्व रेबीज दिवस है, उसकी थीम रखी गई है नो फैक्ट नॉट फियर। नो फैक्ट नो फियर इसकी थीम रखी गई है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख खोजें, जैसे कि आपको पता है कि एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हॉपकिंस और फंक के द्वारा। जॉन साल्के के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया था। और पहला राज्य है रेबीज मुक्त, वह है गोवा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। अब हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग वे हैं क्वासिओरकोर और मेरास्मस। यानी वे ये क्वेश्चन है जो आपको क्लास में भी नहीं कराए गए थे, मैं अपनी तरफ से इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के लिख कर लेकर आया हूं। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक नहीं की वो वीडियो तो लाइक कर लेना। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। देखते हैं, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015-2020 का विस्तार कितने माह के लिए किया गया है? तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि विदेशी व्यापार नीति यह 2015 से 2020 के बीच में स्टार्ट की गई थी, परंतु कोविड-19 के कारण इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था और इसकी डेट कर दी गई थी 30 सितंबर 2021। परंतु इन्हें इस नीति को पुनः से 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यह विदेश व्यापार नीति 2015-2020 का महत्व क्या है? तो इसमें क्या होगा? विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और यह किसके द्वारा? तो वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। अब हम कुछ देखेंगे निर्यात से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे और इकोनॉमिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी इकोनॉमिक पार्ट से यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिशन निर्यातक बनो, यह किससे संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो मिशन चलाया गया था। क्या? तो निर्यात के लिए बढ़ावा देने के लिए। मेक इन इंडिया, यह किससे संबंधित है? तो यह भी निर्यात यानी स्वदेशी निर्यात से संबंधित है और स्वदेशी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। निर्यात प्रसंस्करण जोन, यह कांडला गुजरात में है और इसे भी निर्यात बढ़ावा देने के लिए इसे यहां पर स्थापित किया गया था। निर्विक योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह भी निर्यात को बढ़ावा देने से ही संबंधित है। तो आपको याद रखनी है चारों योजनाएं। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाल ही में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना कहां की गई? तो यह कुल्लू हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र क्या है? तो यहां पर हस्तशिल्प और उनके लिए एक मंच तैयार या उन्हें प्रदान करने के लिए एक मंच को तैयार करना। किसके लिए? बुनकर और सेवा डिजाइन संसाधन केंद्र के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना है। कुल्लू मनाली से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे, यानी हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। ई कैबिनेट, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू किया गया था। नेकर योजना, यह भी कर्नाटक के द्वारा लागू किया गया था और यह भी बुनकरों से ही संबंधित है। एलपीजी 100% गैस कनेक्शन, यह किसके द्वारा? तो यह भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और पहली बार हिंग की खेती की मंजूरी कहां पर दी गई थी? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही दी गई थी। तो ये कुछ प्रश्न थे, आपको संबंधित रखने हैं, याद रखने हैं। किससे? हिमाचल प्रदेश से। वहीं पर यहीं पर स्थित है एक सिपकला दर्रा, जिसमें अटल सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। यह आपको इससे फैक्ट सारे याद रखने थे। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आपको बता दें कि हाल ही में सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन भी कहां पर लगाया गया था? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह क्या है आकाश प्राइम मिसाइल? तो यह अधिक ऊंचाई और तापमान पर अब कार्य करना संभव कर सकती है। यानी इससे पहले यह क्या थी? तो आकाश NG थी। उससे पहले क्या थी? तो आकाश थी। उसके यदि हम बात करें सर्वप्रथम ये क्या थी? आकाश, उसके बाद आकाश NG हुई और अब हो गई है आकाश प्राइम मिसाइल। और इसका हाल ही में सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। यह क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे DRDO स्पेशल यानी DRDO के प्रमुख प्रश्न। इनमें हम बात करें कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है।
यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी और इसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम सिद्धांतम। तो सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम आपको सभी प्रथम महिलाओं के बारे में बात करेंगे। हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया है? ना संघर्ष ना तकलीफ तो का खाक मजा है जीते में, अच्छे अच्छे तूफान डल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और परीक्षा की खोपड़ा में छेद करना अच्छे से जानते हैं। तो आपको बस देखनी है वीडियो को अंत तक। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया है? तो निवाबेन आचार्य जी को पहला विधानसभा, यानी हम बात करें यहाँ की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनाई गई है। आपको पता है कि हाल ही में गुजरात के नए सीएम बनाए गए थे भूपेंद्र पटेल और इन्हीं की विधानसभा में पहली महिला स्पीकर बनी है निमाबेन आचार्य। अब देखनी है कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके लिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी अजंता नियोग। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। लोकसभा की पहली स्पीकर थी मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से थी। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी और यह केरल से संबंधित थी। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यह है हेमा कोहली। तो सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। काफी मेहनत करके इनको लिखा गया है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोन में बैटरी काफी कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको यह क्वेश्चन करा रहा हूं। देश की पहली जीएम हर्बिसाइड टोलेरेट चावल की किस्म कहां लॉन्च की गई है? तो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा हाल ही में गैर जीएम यानी गैर जेनेटिक मॉडिफाइड एक चावल की किस्म लॉन्च की गई है और इसका नाम है हर्बिसाइड टोलेरेट चावल। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? तो खरपतवार जो होती है, यानी कि जब हम चावल को बोते हैं तो उसमें घास ज्यादा उगाती है ना। यानी धान की खेती करते हैं तो उसमें घास बहुत ज्यादा उगाती है। लेकिन अब इसी समस्या को दूर करने के लिए हर्बिसाइड टोलेरेट चावल की किस्म लॉन्च की गई है जो खरपतवार को क्या कर देगी? स्वतः ही नष्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब हम संबंधित प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन सी ये किस्म है। तो पूसा बासमती 1979 और 1985 ये दोनों किस्में हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यह कटक उड़ीसा में स्थित है और गोल्डन राइस इसमें पाया जाता है रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए जो कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संस्कृति और राष्ट्रीय पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा हाल ही में संविधान संस्कृति और राष्ट्रीय पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राजस्थान जोधपुर भ्रमण पर हैं और वहीं पर उन्होंने क्या किया है? तो इस संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक का लोकार्पण किया है और इसके लेखक हैं वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, अब कुछ प्रमुख पुस्तकों को आपको देखना है, इन्हें आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नहीं लिखी है तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। प्रमुख पुस्तक इनमें हम देखेंगे 400 डेज, यह चेतन भगत की एक पुस्तक है। जंगलनामा अमिताभ घोष की बुक है और इन्हीं की एक बुक है द लिविंग माउंटेन। इसी के साथ द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा की बुक है। द रेस ऑफ माई लाइफ यह मिल्खा सिंह की है। सच कहूं तो नामक पुस्तक है नीना रॉय की और बिलीव बुक यह है ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। तो आज के सभी हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कल वाले फूल पत्ती वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका राइट आंसर देखना है हमें कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कल वाले फूल पत्ती वाले क्वेश्चन का। तो यह हमारा कल वाला फूल पत्ती वाले सवाल। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स DQLI 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 59वां स्थान रहा है। कौन सा? 59वां स्थान। अब एक क्वेश्चन आज का है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कहां पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी का शुरुआत की गई है? तो हाल ही में कहां पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में हम आपसे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जल्द से जल्द आपका चैनल अब मोनेटाइज होने वाला है। क्योंकि हद से
ज्यादा आपका प्यार मिल रहा है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मनमोहन क्लासेज नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलता है पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स। ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़िए और इस 1 साल के करंट अफेयर को अपने पास रखिए, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए और इस वीडियो को अपना पूरा सहयोग दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।